गुरुग्राम प्रदूषण का स्तर कम करने को पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा ने कमर कस ली है। नए और पुराने गुरुग्राम में टैंकर्स के माध्यम से छिड़काव का काम शुरू कर दिया गया है। विभाग के प्रदेश प्रमुख नवीन गोयल ने दावा किया है कि आगामी 10 दिन में प्रदूषण का स्तर कम करने के भरसक प्रयास होंगे। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि इस काम में उनका सहयोग करें। आज इस सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका अभिनंदन कि आप एक मैसेज के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में आप आए। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, आज हमारे एनसीआर की खासकर हवा बहुत ज़्यादा दूषित हो गई है। बहुत ज़्यादा जहर हमारी हवा में घुल गया है। ये जो समय होता था, हमें याद है जब हम रामलीलाएं शुरू होती थी तो बहुत बड़ी ठंड होती थी। हम कंबल ओढ़ करके, शाल ओढ़ करके रामलीलाओं में जाते थे। लेकिन इतनी बड़ा नवंबर का मिड ऑफ नवंबर भी जा चुका है। जो टाइम फॉग का होता था वो टाइम अब स्मोक का हो गया है। और इतनी जहरीली हवा हमारी वातावरण में हो गई है, इसमें सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। खासकर मैं कहना चाहूँ बच्चों को, बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को तो ये मौसम और ये जो पूरा वातावरण के अंदर जो स्मोक है उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। इसके अगर मैं कारणों की बात करूं तो इसके कारण तो बहुत ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा कारण हम सब लोग हैं। हम जो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर हम 2000 की बात करें और 2021 में बात करें, गुड़गांव के अंदर देखते देखते कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, लेकिन पेड़ हम एक तरफ काटते जा रहे हैं, उतनी संख्या में ना हम पेड़ लगा रहे हैं। हमारा वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। हम साफ सफाई के मामले में देश और दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक हो गए हैं। अगर मैं बात करूं पॉलीथीन की, हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, लेकिन पूरा हम 100% पॉलीथीन मुक्त हम गुरुग्राम को अभी तक कर नहीं पाए हैं। तमाम कारणों की वजह से, चाहे हम दिवाली के ऊपर हम सब भी ना चाह करके बोल नहीं पाते, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा त्यौहार है, हमारा भी त्यौहार है। हमने बच्चों को भी बहुत समझाया, कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा वातावरण के अंदर दिवाली के बाद से ही एक प्रदूषण हमारा हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग जो टायर जलाते हैं, रबड़ जलाते हैं, अपने बेनिफिट के लिए कि तार निकल जाएगी, तांबा मिल जाएगा, वो ये नहीं देखते कि हमारा पर्यावरण कितना दूषित हो रहा है। इन तमाम कारणों की वजह से, और भी बहुत से कारण हैं, तमाम कारणों की वजह से हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। इसके ऊपर सरकार ने पीछे 3 दिन के लिए और अभी 4 दिन 17 से 21 4 दिन के लिए दोबारा अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। आप सबने पढ़ी भी होंगी। उन गाइडलाइन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन साइट 4 दिन के लिए और आगे बढ़ते हैं। हमारे केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि छठ पूजा का भी पर्व गया और यमुना के अंदर मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि हमारे पूर्वांचल भाइयों ने उस गंदे पानी के अंदर, यमुना के अंदर उन्होंने स्नान करना पड़ा, अर्घ देना पड़ा। जैसे ही यमुना की एंट्री गुड़गांव हमारे हरियाणा से दिल्ली में होती है, आप उसका लेवल चेक कर लीजिए और आप ITO चौक के पास लेवल चेक कर लीजिए। क्या वो इंडस्ट्रियां हरियाणा की हैं? वो सारी इंडस्ट्रियां, जो सारा गंदे नालों का पानी है वो दिल्ली का है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक आदत हो गई है उनकी कि पार्टी के अंदर वन संरक्षण और पर्यावरण के जो प्रदेश प्रमुख हैं, आज इस नेक काम में मुझे भागीदार बनाने के लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और मीडिया साथियों का भी, क्योंकि मीडिया तो किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी है और देश की प्रगति में और प्रदेश की प्रगति में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सब लोगों का भी धन्यवाद है कि नवीन भाई ने जो सारी बातें बताई, जिसको आप बड़े रूप में फैलाएं, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता हो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। 15 साल विदेश में रहे, अमेरिका में, और अब आके प्रदेश प्रमुख का जो दायित्व है नारायण सेल का, तो उसके मैं अपने एक्सपीरियंस वहाँ के और यहाँ के शेयर ये करना चाहता हूँ कि जैसे नवीन भाई ने कहा कि नीला आसमान, वो सही है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के अंदर इतनी जागरूकता है। मेरा विश्वास करें, हम ये कहते हैं कि यार अमेरिका तो बहुत डेवलप्ड है, और उनकी सोच बड़ी लंबी है। वो लोग भी इतना सहयोग करते हैं, अगर सरकार को गाइडलाइंस लेके आती तो सारे लोग फॉलो करते हैं। अब हमें भी वो करना चाहिए कि पोल्यूशन ज़्यादा है
तो कारपूल करें। जैसे नवीन भाई ने कहा था कि कार को मिला के अगर 2 भाई ऑफिस में जा रहे तो एक दिन एक कार लेके जाए, एक दिन एक कार लेके जाए, उससे हम पोल्यूशन को बचा सकते हैं और आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। उसको वहाँ पे कारपूल बोलते हैं कि एक दूसरा मिल के चलाए कार और एक कार घर पे खड़ी रहे। तेल भी बचेगा, पैसे बचेंगे और पर्यावरण बचेगा। तो हमें अगर अपने देश को अमेरिका बनाना है तो नवीन भाई जैसे सामाजिक लीडरों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज के अंदर, गुड़गांव के अंदर तो आज भाई ने कैनविन फाउंडेशन के नाते इतना बड़ा काम किया। आरोप के सवाल पर नवीन गोयल ने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं, जनता की प्रदूषण से राहत देने का काम किया जाए। उन्होंने यमुना पर भी कहा कि हरियाणा के क्षेत्र में यमुना बिल्कुल साफ है, जबकि दिल्ली में उद्योग की गंदगी यमुना में डाली जाती है। ऐसे में दिल्ली सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। गुरुवार को यहां कंपनी बाग से शुरू किए गए छिड़काव का कार्य से पत्रकार वार्ता में संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा प्रमुख नवीन गोयल ने कहा कि इस समय एनसीआर में प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसे सुधारने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। इस महीने में पहले फॉग यानी धुंध होती थी, लेकिन आज प्रदूषण के कारण स्मॉग रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण आमजन की पर्यावरण के प्रति उदासीनता है। अब समय है अपने जीवन को ढंग से जीने के लिए। पर्यावरण को साफ रखने का उनका सभी नागरिकों RWA स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुरोध है कि वे अपने अपने घरों के पास अपने अपने क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करें। हम सबकी भागीदारी से AQI स्तर कम होगा। उन्होंने बताया कि आज से सुबह 10 टैंकर के साथ छिड़काव कार्य शुरू किया गया है। जरूरत के अनुसार इनमें बढ़ोतरी की जाएगी। बाकायदा रूट मैप तैयार करके टैंकर्स को छिड़काव पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुधार के लिए भरसक प्रयास करने होंगे, नहीं तो जिन शहरों को हम अपनी शान समझते हैं उन्हें बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने संस्थाओं से इस काम में भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार प्रशासन का हम सबको सहयोग करना चाहिए। नवीन गोयल ने कहा कि प्रदूषण पर पर्यावरण संरक्षण विभाग ने NCR के जिले अधिकारियों पर वर्चुअल बैठक लेंगे, जिसमें उन्होंने अपने अपने जिलों में प्रदूषण का स्तर कम करने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में कोई भी चोरी छिपे निर्माण करता है तो रात को टायर या लकड़ी जलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा प्रीतम राघव, भाजपा NRI सेल के प्रदेश प्रभारी संदीप देसवाल, कर्मचारी प्रकोष्ठ भाजपा के जिला सह सहयोग PC जैन, रोहित पन्नू, कृष्ण दलाल, समाजसेवी मनोज गुप्ता, गुड्डू, सेक्टर RWA के अध्यक्ष हरीश यादव, मनोहर नगर RW प्रधान ललित, क्रांतिकारी सोनू तायल, RP चौहान, RD सिटी से ऋषि अग्रवाल, पारस, सुधीर, कलमत सेन, काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।